to today's topic, कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमली से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। मैं शफल कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे, ठीक है। और थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ? ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है, ब्रोकन है ये इंसान, कंफ्यूज है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच ऐसा हुआ है जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहा है, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस आउट सिचुएशन है। आपके पर्सन बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहे हैं। ये इस इंसान ने खुद नहीं किया है या आपने किया है, कुछ आप लोगों के बीच ऐसा हुआ है। ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। बर्डन है ये इंसान, बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन फील कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली, आउटसाइड इंटरफेयर या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन आपके पर्सन एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर किसी स्पेसिफिक पर्सन से कम्युनिकेट करना, बात करना, अपने जैसे कि एक राइट एडवाइस लेना। आपके पर्सन के पास एक अच्छी एडवाइस नहीं है, कोई अच्छी एडवाइस करने वाला नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। आपके पर्सन सेटिस्फाई नहीं है करंट सिचुएशन से। जो कुछ भी आपको लग रहा है कि ये इंसान खुश है, हैप्पी है, अच्छी ज़िंदगी गुजरी, नहीं, ये हर्ट है, डिसार्ड है, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस में है, ठीक है। बहुत लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ये आपको वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, वो आपको आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा। कुछ ना कुछ आप लोग रिलेशनशिप में एक इमोशनल डिटैचमेंट चल रही है, डिस्कनेक्ट एनर्जी चल रही है। आपके पर्सन जैसे कि किसी ना किसी से एडवाइस लेना, इस कनेक्शन के बारे में बात करना, आपके बारे में बात करना, ठीक है, ताकि आपके पर्सन को डायरेक्शन मिल सके। कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड है, क्लोज वन है। आपके पर्सन अपने सेल्फ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस हुए हैं कि आपके पर्सन का ध्यान ना नहीं जाए, ठीक है, इस रिश्ते की तरफ। ऐसा हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम की है, कैरियर की है, फाइनेंसिस की है, लेकिन एक ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। खुश नहीं है, एक हार्टिंग एंड लॉस है, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी, जैसे कि चीज़ें होल्ड बैक की हुई हैं, इस इंसान ने बहुत एक अपने आप को होल्ड किया हुआ है, अपने आप को, अपने पैशन को, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग इस कनेक्शन में आप लोगों ने मैरिज सोची थी, कमिटमेंट सोची थी, स्टेबिलिटी सोची थी। आप लोग यहाँ पर इस इंसान के साथ, ये इंसान और आप लोग इस कनेक्शन में एक मैरिज और कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है। ये कनेक्शन जैसे कि बहुत नेगेटिव हुआ हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। कोई ना कोई नेगेटिवली आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, कोई करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन कैसा हो सकता है, कहीं और शादी हुई हुई है, कहीं और मैरिज हुई हुई है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। कुछ ना कुछ है यहाँ पर। आप एक जैसे कि ये इंसान आपको हर्ट करने की वजह से परेशान है, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करने की वजह से परेशान है। आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी जिस भी जगह से जिन भी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उसको ये खुद रीज़न अपने आप को मानता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। या तो ये इंसान जैसे कि चूज़ नहीं कर पा रहा यहाँ पर, या ये इंसान प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा। एक कावर्ड पर्सन नहीं होता, जो बहुत कावर्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव होता है, और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा होता। अब ये ऐसा हो सकता है इस इंसान की मैरिज है, ये इंसान ना चाह के भी उस चीज़ को निभा रहा है, बना रहा है, लेकिन ये आपसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहा है ये इंसान, ठीक है।
सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर मैरिज की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे फैमिली भी आउटसाइड इंटरफियर हो सकती है, जो जो भी नेगेटिविटी इंसान आप में और फैमिली में कंफ्यूज है, या आप में या थर्ड पार्टी में कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हर्टफुल है, अपने आप को विक्टिम की तरह देख रहा है सिचुएशन में। आप यहाँ पर मैरिज डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनर्जी हैं, सिंगल हैं, आप चाह रहे हैं एक लेवल अप हो इस कनेक्शन का, ठीक है। आप लोग कब तक इस कनेक्शन में ऐसे रहेंगे, या तो आप चाह रहे हैं कि आपके राइट्स के लिए इंसान स्टैंड ले, कब तक ये कनेक्शन सीक्रेट रहेगा। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हैप्पी गो लकी दिखाता है, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस और सुकून दिखाता है, लेकिन मेंटली काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। ये इंसान लोगों को बहुत कूल रूट शो करता है, अपने फाइनेंसिस पे वर्क करता हुआ दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखेगा, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड की कोई इसकी स्टोरी नहीं जानता, या बैकग्राउंड, या जैसे कि लोग बुक को कवर देखकर जज करते हैं, लेकिन बुक के अंदर क्या है कोई नहीं इस चीज़ को। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जानने का इंटरेस्ट नहीं रखते, और बहुत सारे लोग रखते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन एक एक जो बुक का कवर है उससे तो बहुत एक डैशिंग, बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ और एक स्मार्ट पर्सनैलिटी टाइप पर्सन है, लेकिन ये अपनी लाइफ में कितना डिस्टर्ब है, इसकी लाइफ डिस्टर्ब कितनी हुई, जो भी मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल थिंकिंग रखते हैं, जिनके पास क्लियर विजन नहीं होता, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, वो अपनी लव लाइफ में इसी तरीके की एक सफरिंग से गुजरते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को चीज़ समझनी चाहिए, मेल है या फीमेल है, इसको चूज़ करना पड़ेगा, इसको डिसाइड करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्टी किसी की सिचुएशन में फैमिली है, किसी की किड्स हैं, किसी की वाइफ है, किसी के पेरेंट्स हैं जो चूज़ नहीं करने दे रहे, लेकिन एक ब्रोकननेस है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट के साथ खुश नहीं है, ठीक है। ये जो भी नो कांटेक्ट है आपके पर्सन को हर्ट कर रहा है, बर्डन कर रहा है, स्ट्रेस आउट कर रहा है, और आपकी मिसिंग एनर्जी है। और अगर यहाँ पे ये इंसान आपका पर्सन था, इसलिए ये इंसान कहीं ब्लैकमेल भी हो रहा हो सकता है, ठीक है। एक नेगेटिवली ब्लैकमेलिंग हो रही है आपके पर्सन के साथ, एक माइंड गेम खेला जा रहा है। आपके पर्सन एक मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एक बॉन्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है आपके पर्सन के पास, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट एक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन के पास कोई चॉइस ना हो, ठीक है, इस तरीके का बिहेव करने के बजाय। या मतलब कि आपके पर्सन की करंट जो फीलिंग्स है ना, अगर आपको लग रहा है इसने बहुत खुशी से आपको छोड़ा है, नहीं, यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे बर्डन है, यहाँ पे अपने आप को ये इंसान विक्टिम देखता है इस पूरी सिचुएशन में। उसको ऐसा लगता है बहुत रफ़ एंड टफ हो चुका है, जो भी करंट सिचुएशन ये फेस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है हाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उन गलतियों में ये इंसान फंसा हुआ है, ठीक है। इसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर एक मिसिंग एनर्जी की हैं, लेकिन मेंटली तौर पे ये इंसान उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। डेफिनेटली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप करे हुए हैं, वुंडेड है ये इंसान, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, इमोशनल लॉस है, इमोशनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर है, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर इमोशनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, फियर, जैसे कि कुछ हाइड करना, कुछ छुपाना है। ये इंसान आपसे अगर खुलकर बात नहीं कर तो जानबूझकर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता ये इंसान आपको कैसे फेस करे, कैसे टैकल करे, कैसे चीज़ों को आपको लेकर चले, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लंट दिख रहा है, इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है, करंट एनर्जी जो है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक स्ट्रेस आउट है। ये इंसान जानता है जो भी इसने किया है उसकी वजह से ये स्ट्रेस में है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है इंसान। अगर यहाँ पर सामने कोई थर्ड पार्टी है, ये वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, कोई कार्मिक कनेक्शन है, और ये कोई पास्ट लवर भी हो सकता है जो इस इंसान को ब्लैकमेल करता है, जिसके साथ एक टॉक्सिक नेगेटिव फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कनेक्शन रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ये नहीं चाहता उस कनेक्शन के, अगर उसके बारे में आपको नहीं पता तो ये नहीं चाहता कि आपको पता चले, और ये इसको पता है अगर आपको पता चल गया चीज़ें ख़राब हो जाएंगी आप लोग के बीच। कोई कार्मिक सिचुएशन है जो आपके पर्सन को निकलने नहीं दे रही। अब ये कार्मिक वाइफ भी हो सकती है, कार्मिक हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है। आपके साथ इस इंसान का अफेयर था, या आपके साथ इस इंसान की शादी हुई है, बाहर कार्मिक अफेयर कोई, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप विक्टिम है, जो ये अपने आप को विक्टिम समझ रहा है, ये आप विक्टिम है। जो किया इसने किया अपना रिलेशनशिप, अपने आप को, ये मेल या फीमेल है, बहुत ज़्यादा जगलिंग करना, बहुत ज़्यादा चॉइसेस क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा हैंकी पैंकी करना, बहुत ज़्यादा लोग के साथ कनेक्ट रहना, मल्टीपल डेटिंग करना, ठीक है। कुछ इस इंसान के माइंडसेट का ये हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान एक
ऐसी चीज़ फेस कर रहा है जो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक मेंटल स्ट्रेस और ऐसा हो सकता है कि मतलब कि हेल्थ भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है, बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पर ये इंसान जैसे कि एक चीज़ देख रहा है, इसने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया। शायद सक्सेस की वजह से इसने ये सब कुछ किया है, फाइनेंशियल सक्सेस की वजह से, सेल्फ रेपुटेशन की वजह से, एक मतलब कि जो क्या रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, इसकी एक सोसाइटी में, लोगों में, ठीक है, क्या रिस्पेक्ट होगी, लोग इसको कैसा देखेंगे, उन सब चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज बहुत अहमियत का बाइस है, ठीक है। आपके जो भी इंसान है ना, ये इसने बहुत सेल्फिश डिसीजन मेकिंग की है, कहीं ना कहीं इसकी गलती है। ये जो भी पर्सन है ना, देखिए मैं आपको कहूँ कि ये इंसान अब अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि ये खुद फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है ये पर्सन। ये आपका एक्स लवर है, या ये आपका हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, या आपकी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड है, जो कुछ भी है, या आपका इस इंसान के साथ मैरिज होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, आपने सफ़र किया इस इंसान की वजह से। अगर मैरिज टॉक्सिक है तो इसकी वजह से है। अगर कोई भी पास्ट इसकी लाइफ में आज के दिन इंटरफेयर कर रहा है, या मतलब कि किसी तरीके का ये ट्रॉमा फील कर रहा है, ट्रॉमेटाइज है, डिस्टर्ब है, मैं सच बताऊँ तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं है इसकी लाइफ में, डिससेटिस्फाई है, ठीक है। जहाँ भी फंसा हुआ वहाँ से ये निकल नहीं पा रहा है या निकल नहीं पा रही, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने आपको छोड़ा था, किसी और को चूज़ किया था, पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी कर ली थी, या किसी फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से शादी कर ली थी, या किसी फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से इंसान ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया था। इसके लिए वो कनेक्शन ट्रॉमेटाइज है, एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। आप जिसको नो कॉन्टैक्ट समझ रहे हैं, ये इंसान ऐसा हो सकता है कि किसी और रिलेशनशिप में है, कोई और इसके साथ था, किसी और को इसने अपनी लाइफ में आपके ऊपर चूज़ किया हो सकता है। ब्रोकन एनर्जी, स्ट्रेस आउट एनर्जी, इस इंसान को फ्यूचर का स्ट्रेस है, ये इंसान एडवाइस लेते घूम रहा है या लेती घूम रही है, ठीक है। इसने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको ऐसा लग रहा है किसी एडिक्टेड या टॉक्सिसिटी में इंसान फंस चुका है या फंस चुकी है, ठीक है। किसी नेगेटिव कनेक्शन में, किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ये इंसान स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन, ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने आए, माइट बी पॉसिबल इस इंसान ने आपके ऊपर कुछ और चूज़ किया था, ठीक है। ट्रॉमेटाइज, ट्रॉमा, हार्ट एक एंड लॉस, स्ट्रेस आउट, फ्यूचर का फेयर, चीज़ों का बैलेंस ना होना, जिस भी कनेक्शन में ये इंसान राइट नाउ है, फियर है, डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप किसी ऐसे इंसान की रीडिंग देख रहे हैं, शायद ऑलरेडी वो इंसान आपकी लाइफ से बहुत पहले जा चुका है, ठीक है। उसने आपके ऊपर किसी और इंसान को चूज़ कर लिया है, प्रॉमिसेस आपसे किए थे, ज़िंदगी निभाने के वादे आपसे किए थे, या चीज़ें आपके साथ की थी। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, नेगेटिव माइंडसेट दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स दिख रही हैं, बहुत सारा फियर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी दिख रही है इस इंसान की लाइफ में। डेफिनेटली आप इसका पास्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई पास्ट फ्रेंडशिप, कोई पास्ट बॉन्ड, कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं आप इस इंसान की लाइफ के, ठीक है। आप अक्सर इसके बारे में सोचते रहते हैं, पुरानी चीज़ों को रिमाइंड करते रहते हैं, ठीक है। बहुत स्लोली आप इस सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं। आपकी लाइफ जैसे कि वहीं के वहीं रुक गई, ठीक है। ये एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, शायद आप इस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन से आप बाहर आ रहे हैं। आपको पता है ये इंसान कहीं और है, किसी और के साथ है, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है, ठीक है। आपके ऊपर किया है, या तो इसने आपको किसी आपकी स्ट्रगल की वजह से छोड़ा था, किसी आपने आप अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बुरा वक्त फेस कर रहे थे, बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे थे, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ है। ट्रोमेटिक एनर्जी है, आपके पर्सन ट्रॉमेटाइज हैं, ठीक है।
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है, जो भी माइंड गेम्स खेल रहा है, जो भी मैनिपुलेशन कर रहा है या कर रहा है, ये जीत जाएगा, ये निकल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रिजेक्शन टाइप है आपके लिए, ठीक है। इस कनेक्शन का आपकी लाइफ में ना होना, आपने रिजेक्शन फेस करी है इस कनेक्शन में, इस इंसान से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करी है, ठीक है। वेट। ये जो भी इंसान है जो है ना, ये इसने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी। ऐसा हो सकता है इसने आपको बहुत ज़्यादा एक स्टक रखा, ठीक है, एक हैंगिंग एनर्जी में रखा, बहुत ज़्यादा स्टकनेस रही। बहुत ज़्यादा ये इंसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डैशिंग क्लासी पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला इंसान। आपकी लाइफ में ये इंसान इन एंड आउट रहा है, आपको होपफुल रखा है, या बहुत ज़्यादा आपको क्लोजर इश्यूज रहे हैं इस कनेक्शन में। आपको क्लोजर सही से नहीं मिला है क्योंकि इस इंसान का आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, ठीक है। आपको बहुत जैसे कि इमोशनली भी इसने मैनिपुलेट, इमोशनली बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हो सकती है। एक इन एंड आउट एनर्जी है, कोई गोस्टिंग एनर्जी है, चीटिंग एनर्जी है, जो देखने को काफ़ी ज़्यादा एक मेंटोर, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से आता है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन या बहुत ज़्यादा फोकस, सेल्फ फोकस इंसान, ठीक है, जो बहुत अपने काम पे, अपने कैरियर पे फोकस है। यहाँ पे मैनिपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमेसी है, यहाँ पे मैनिपुलेशन एनर्जी, यहाँ पे मैनिपुलेटिव एनर्जी है। इस इंसान ने आपको बहुत मैनिपुलेट करा है, ठीक है, आपको शो करके कि ये इंसान जैसे कि इस फीमेल या इस मेल ने आपको अपना रीज़न फैमिली दिया है आपसे दूर जाने का, या आपके साथ डिफेंसिव, ये जो कुछ भी हुआ एक रीज़न फैमिली दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे रीज़न फैमिली नहीं, इस इंसान के इस कनेक्शन में इम्बैलेंस फाइनेंसिस की वजह से आया हो सकता है। सक्सेस, डिफरेंट कास्ट कल्चर, डिफरेंट आप लोग का एक मतलब कि डिफरेंट आप जगहों से ऐसा हो सकता है आप लोग बिलोंग कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट से क्रॉस रोड पे रहने की वजह से आया इस कनेक्शन में एक क्लोजर जो एनर्जी आई, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी आपको शायद मिली है, ठीक है। मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इस इंसान के साथ शादी होगी या नहीं होगी, इस इंसान के साथ आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप इसी सब सिचुएशन में रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज रहे हैं, ठीक है, बहुत मैनिपुलेट रहे हैं। आपकी होप हमेशा ये रही है कि आप इंसान के साथ एक मैरिज, कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखें। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका ख्वाब कमिटमेंट था, आपका ख्वाब मैरिज था, आपका ड्रीम इस इंसान के साथ टाइम पास करना नहीं था। आप आइसोलेशन में भी इसके बारे में ही सोचते थे, ठीक है। आपको लगता था आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में, आप सोल काउंटर पार्ट, ऐसा हो सकता है कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। लेकिन बेफिक्र नहीं, ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड है जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, एडिक्टेड है। जो भी मेल है या फीमेल है, इसको मेंटली इस इंसान को एक ट्रबल दे के रखता है या रखती है, स्ट्रगल में रखता है, ठीक है। ये नो कांटेक्ट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्लोजर आ चुका है। आप जो स्टक थे, आप यहाँ पे आपको एक डिवाइन क्लोजर या डिवाइन अवेकनिंग मिली है, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ट्रुथ्स आपके सामने रिवील हुए हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है। आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हुई है, ठीक है। आई थिंक सो आप कंफ्यूज थे, आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आए। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये यहाँ पे रिजेक्शन क्यों आई थी, आपको इसकी क्लैरिटी मिल चुकी है, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। कुछ न्यू स्टार्ट करने का टाइम है आपकी लाइफ में। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लोग, न्यू सिचुएशंस, न्यू कनेक्शंस, न्यू लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उनको अलाउ करें। आपने बहुत टाइम तक इंसान की वजह से अपने आप को क्लोज ऑफ रखा, उन कनेक्शंस को टाइम नहीं दिया, लोगों को अलाउ नहीं करा आपने हमेशा। जैसे कि आप इसके वेट में इतना रहे कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे। आपको लगता था ये इंसान जो भी रीज़न दे रहा है जेन्युइन रीज़न दे रहा है, अगर वो रीज़न ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये इन एंड आउट रहा है, यहाँ पे क्लोजर नहीं था आपको, ठीक है। एक क्लोजर नहीं मिला आपको, एक ऑथेंटिक ट्रुथ रिवील नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत डिस्टर्ब है, ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है। करंट कनेक्शन है, करंट जो भी मैरिज है, आपको छोड़कर उसने जो कुछ भी चूज़ किया था वो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, वो उसकी लाइफ में कार्मिक लेसन इसको दे रहा है या दे रही है, ठीक है। तो आप जिसके साथ भी नो कांटेक्ट में, जिसकी भी फीलिंग्स जानना चाहते हैं,
वो एक ब्रोकन एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने सेल्फ पे काम कर रहा है, अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करने में लगा हुआ है, क्योंकि किसी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिसिटी में फंस के चुका है वो इंसान। एक बहुत ज़्यादा एक माइंड गेम या मैनिपुलेटिव कनेक्शन में इंसान स्टक हो सकता है, ठीक है। तो एक क्लोजर है, यहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं, डेथ एंड रीबर्थ, आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हुई, आपको क्लोजर जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हुए, वो इन एंड आउट एनर्जी ख़त्म हो गई, आपको एक रियल फेस, एक रियलिटी समझ में आई यहाँ पे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, जिससे आप अनजान थे या अनजान थी, जहाँ पर शायद आप बहुत टाइम से स्टक थे, लॉन्ग टाइम, 4 साल 8 साल, शायद आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत इन एंड आउट रही, बहुत लेस टू लेस रही, लेकिन फिर भी आप एक होपफुल होते थे, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था उस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।